तो पहले दोस्तों आज की सामान्य ज्ञान के वीडियो में आप सभी के लिए लाए हैं टॉप 18 प्लस क्वेश्चन जो कि आप सभी के हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। इस वीडियो में पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन की 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा सही जवाब 448। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपका यहाँ पे सही जवाब 1939 से 1945। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर सही जवाब होगा। आगे दोस्तों देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न दोस्तों 4 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आपका यहाँ पे सही जवाब मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर सही जवाब होगा। आगे दोस्तों देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिए ध्यान से, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे सी राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, दोस्तों आपका यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों आपका यहाँ पे सही जवाब 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से है। दोस्तों यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से, तो ऑप्शन में दिया हुआ गुप्त वंश, मौर्य वंश, क्या चोर वंश, प्रतिहार वंश। तो आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, मौर्य वंश आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर सही जवाब होगा। आगे दोस्तों देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 इसमें। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों यहाँ पे आपका जो दोस्तों जो कि सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 का राइट आंसर 22 अप्रैल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब दोस्तों होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका 11 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष दोस्तों हुई, 1896 में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, दोस्तों आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1950। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 13 नंबर दिया हुआ है, पानी का उच्चतम किस की क्या है, पानी का उच्चतम किस तापमान पर होता है। दोस्तों पानी का उच्चतम किस तापमान पर होता है, तो आपका यहाँ पे सही जवाब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर सही जवाब होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक क्या उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि गोल्डन क्या क्वाड्रिलेटरल है ना, क्या क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किस से है। दोस्तों आपका यहाँ पे सही जवाब सड़क नेटवर्क से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी राइट आंसर सही जवाब होगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आपका यहाँ पे आपका जो कि हो जाएगा सही जवाब मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे आपका जो कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ देखिए ध्यान से। दोस्तों यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपका दोस्तों यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा, 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी आपका सही जवाब होगा। आगे दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के दोस्तों रचयिता कौन है, तो आपका यहाँ पे सही जवाब होगा वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है,
भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी यहाँ पे ऑप्शन में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। दोस्तों आपका यहाँ पे सही जवाब गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका यहाँ पे सही जवाब 1951 से 52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया हुआ कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? आपका यहाँ पे सही जवाब 2015 में हुई थी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? दोस्तों पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब 71% होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, भारत का यहाँ पे देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो आपका यहाँ पे सही जवाब तारापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही जवाब होगा। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका यहाँ पे होगा मुंबई पोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब होगा। आगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ, देखिए ध्यान से, कौन सा विटामिन सूर्य के रोशनी से प्राप्त होता है? दोस्तों कौन सा विटामिन सूर्य के रोशनी से प्राप्त होता है? दोस्तों आपका यहाँ पे सही जवाब विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब राइट आंसर रहेगा। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि सत्यमेव जयते की क्या कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते की कहाँ से लिया गया है? दोस्तों आपका इसका सही जवाब क्या होगा? उपनिषद होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ कि भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 545। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका यहाँ पे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही जवाब होगा। दोस्तों अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया हुआ है, भारत में सबसे ऊंचा चोटी क्या ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका होगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही जवाब दोस्तों होगा। आगे दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई? तो आपका यहाँ पे सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आपका होगा। अगला यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? भारत में दोस्तों आपका जो ना सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही जवाब होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया हुआ है, जालियावाला, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों आपका इसका जो कि सही जवाब क्या होगा? 1919 इसमें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 1919 हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न आपका दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में नील नदी, एमेजन नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आपका यहाँ पे सही जवाब नील नदी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है,
क्या यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना, 39 का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ आपका यहाँ पे 40 नंबर, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है, कितने वर्षों का होता है दोस्तों, जो ना राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यहाँ पे आपका 6 वर्षों का होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया हुआ है कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने ने डिजाइन किया था, डिजाइन किया है ना। तो आपका दोस्तों यहाँ पे सही जवाब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों डी उदय कुमार। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, क्या है 42 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना पर्वत यहाँ पे ऑप्शन में अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, क्या सतपुड़ा पर्वत, क्या विंध्याचल पर्वत। तो आपका दोस्तों यहाँ पे सही जवाब अरावली पर्वत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है 43 नंबर, देखिए ध्यान से करा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको दोस्तों आंदोलन किससे संबंधित है, पेड़ों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है दोस्तों। आपका यहाँ पे सही जवाब दोस्तों क्या होगा, 44 का आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 352 हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे आपका सही जवाब सिनेमा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, क्या है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो कि 46 का दोस्तों आपका होगा मंगल ग्रह के नाम से, है ना दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भारतीय संविधान में कुल कितने भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां, क्या अनुसूचियां हैं। तो आपका यहाँ पे दोस्तों क्या होगा सही जवाब, सही जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया हुआ है कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में 21, 24, 25, 30। तो आपका सही जवाब 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, नील आर्म स्ट्रांग होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, क्या है भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई, तो यहाँ पे आपका सही जवाब कोलकाता होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपका यहाँ पे सही जवाब 1914 से 1918 तक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ब्लू कैरिबुलेशन का संबंध किससे है दोस्तों। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मछली उत्पादन। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, पारसी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। पारसी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या यहाँ पे दिया हुआ 55 नंबर क्वेश्चन में, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे दोस्तों। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो यहाँ पे आपका दोस्तों सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यहाँ पे हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है दोस्तों। आपका सही जवाब जम्मू कश्मीर और यानी जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया हुआ है,
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा आपका, क्या होगा, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे बी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, क्या यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आपका यहाँ पे सही जवाब होमी भाभा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत से, है ना। आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए सही, ऑप्शन नंबर आपका जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो आपका सही जवाब नीति आयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका यहाँ पे जो कि आपका 62 का आपका यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। याद रखना आपको, इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे जो कि आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, 1942 में जाएगा, ठीक है ना। आप लोग 1942 याद रखिएगा दोस्तों, ये होगा आपका राइट आंसर दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, किस ग्रह को क्या सौंदर्य ग्रह कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे आपका जो कि सही जवाब आपका दोस्तों होगा शुक्र ग्रह को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है कि भारत में पहली बार इस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? राजस्थान में दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब दोस्तों होगा, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी दोस्तों? भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी दोस्तों? आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सही जवाब दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, क्या आनंदीबाई जोशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे सही जवाब दोस्तों होगा, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा है दोस्तों? भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा है दोस्तों? आपका यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे आपका होगा क्या यहाँ पे नेहरू ब्रिज होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे सी सही जवाब दोस्तों होगा, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि इस भारतीय शासक ने पहली बार क्या कर प्रणाली में सुधार किया था दोस्तों? आपका यहाँ पे सही जवाब दोस्तों क्या होगा, अकबर ने दोस्तों, है ना। आपका यहाँ पे दोस्तों देखिए सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, शेर शाह सूरी ने, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है कि भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था दोस्तों? आपका यहाँ पे जो कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 का दोस्तों आपका यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 1852 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग दोस्तों राइट आंसर सही जवाब रखिएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया? तो आपका यहाँ पे दोस्तों सही जवाब अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी सही जवाब होगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 76 नंबर दोस्तों आपका दिया यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? तो आपका दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका सही जवाब टाटा सन्स होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? तो आपका दोस्तों यहाँ पे सही जवाब दोस्तों क्या होगा, विनायक दामोदर सावरकर ने, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि इस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय क्रिकेट मैच आयोजित किया है? तो आपका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, क्या भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है दोस्तों? भारत में सबसे दोस्तों पुराना मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर आपका होगा मीनाक्षी मंदिर। आपका दोस्तों यहाँ पे सही राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला दोस्तों हमें क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया हुआ है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए? तो आपका दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका हर्षवर्धन होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे सी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला यहाँ पे आपको दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ कि भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय हो जाएगा। यह आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि इस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की? तो यहाँ पे आपका सही जवाब दोस्तों क्या होगा,
यहाँ पे आपका आपका राइट आंसर जितेंद्र नाथ दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया हुआ है कि भारत में पहली बार की शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे सही जवाब राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि इस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक क्या पढ़ी पर शिक्षण केंद्र की स्थापना की है ना। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि किस भारतीय शासक ने पहली बार क्या सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। तो आपका दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, शिवाजी महाराज होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो कि ए राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों 80 नंबर जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली में। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे बी राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। जो कि आज की इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपको जो ना टोटल 80 प्रश्न का क्वेश्चन का जी क्वेश्चन का आपको जो कि यहाँ पे आंसर दोस्तों आपको जो कि पढ़ाया गया है जी क्वेश्चन को। यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिएगा दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।